हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। मेरा नाम है ज्योति साहनी और मैं हूं आपकी मैथ मेंटोर। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देके एकदम रिलैक्स हो गए होंगे। तो रिलैक्स में थोड़ा सा आप जग जाइए, अब सेकेंड सेमेस्टर आने वाला है। हाँ, उसका आपको रिजल्ट की जरूर चिंता होगी कि कैसा आएगा कैसा नहीं। बी पॉजिटिव, अच्छा आएगा। आपने मेहनत किया है तो जरूर अच्छा आएगा, ठीक है। अब जैसा भी गया उसको छोड़िए, नेक्स्ट में और भी बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको मैक्सिमम टाइम भी यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस मतलब कि आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर। अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, ठीक है। वन बाय वन आपको सारे सिलेबस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मतलब टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, टारगेट सेमेस्टर को भी टारगेट गुरुकुल को भी, ठीक है। तो अभी बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे मैं आपका और डिस्कस करूंगी। पहले मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको दो पेपर पढ़ना है। पहला जो है मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम तो सुना होगा ना, 12th क्लास में मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैलकुलस का पार्ट है भाई साहब। याद क्यों, याद आया? 5 टॉपिक होते थे कैलकुलस, जो कि सबसे डरावना होता था मैथ्स में। आप और भी फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर चुके हो, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन पढ़े हो, ठीक है। हम यहाँ पर मैट्रिसेस और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिसेस की थोड़ी चीजें, जो भी बेसिक चीजें थी ना, ऑपरेशन मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह आना चाहिए। भूले तो नहीं होगे ना, भूले होगे तो याद दिला दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट इसमें 4 यूनिट होंगे। इसमें क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिसेस, जो भी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता था वो चीज। रैंक निकालना थोड़ा नया आ गया, रैंक निकालना नहीं सीखा था, यहाँ पर रैंक निकालना सीखना है, ठीक है। आइकल्स फॉर्म में आपका, फिर एक्लॉन फॉर्म में ऑफ ए मैट्रिक्स और नॉर्मल फॉर्म में निकालना, ठीक है। क्या रैंक, रैंक निकालने के लिए ये दो फॉर्म यूज किया जाता था। और कॉनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये सब रैंक के लिए है। इनवर्स मैट्रिक्स निकाला, इनवर्स मैट्रिक्स भाई देखो, इनवर्स मैट्रिक्स आप अलग अलग तरीके से निकालते थे। आप एडजॉइंट निकाल के क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते थे, इनवर्स निकल जाता था। और एडजॉइंट निकालने के लिए आप कोफैक्टर वगैरह निकालते थे। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ पेपर क्या होगा, ये बहुत जगह ऑब्जेक्टिव होता, बहुत जगह सब्जेक्टिव होता, तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरीके से, ओके। तो आपको इनवर्स निकालना है भाई, यहाँ पर बोल दिया है कि आपको कैसे इनवर्स निकालना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा, जो कि आपने 12th क्लास में सीखा है। फिर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, अब अलग अलग प्रकार के मैट्रिसेस आएंगे। हमने पता बेसिक तरीके से और बहुत पढ़ा है, स्क्वायर मैट्रिक्स और क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये सब। तो इससे आगे भी है भाई कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना। तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, मतलब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स तो सीखा है, उसका भी ट्रांसपोज करना सीखना है। क्या है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया था ना, आपने 12th क्लास में पढ़ा था। तो ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। और मगर पहले का नॉलेज होना चाहिए, वो चीज भी आएगी ही इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही पढ़ा दूंगी, उन सब चीजों को भी पढ़ाऊंगी, या साहिल सर पढ़ाएंगे, मैं तो वो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जैसे 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल मैट्रिक्स पढ़ाया था, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आपके फिर नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इस टाइप के। तो उसमें से ये 4 टॉपिक्स, इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, उनको भी पढ़ लेना, वायदा पे आ गया तो कोई बात नहीं। अगर एक दो चीज एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। फिर यूनिटरी मैट्रिक्स है, सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर आपका लीनियर इक्वेशन था, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी निकाला, ये सब 12th क्लास में सीखा हुआ चीज है, कोई न्यू चीज नहीं है यहाँ पर। ये फर्स्ट समझ लो कि इसमें से बस रैंक आपको नया दिखेगा, ये क्या कहते हैं कॉन्जुगेट वगैरह, एक दो चीज नया दिख जाएगा। बाकी तो 2 4 10 चीजें, तो 2 4 चीजें आप लोग के क्या है, सेम ही है जो 12th क्लास में पढ़ा है। तो ये सबसे आसान टॉपिक है, जैसे थ्योरम ऑफ ए कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर इनर लिख गया था, लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सेमेस्टर के टेंशन को करो बाय बाय और टारगेट सेमेस्टर को करो हाई। देखो बच्चों, आपने बहुत बेसब्री से आपको इंतजार था ना कि सारथी का फिर से क्या कहते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम लोगों ने पढ़ाया, सेकंड सेमेस्टर के लिए भी। आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीए बीएससी बीकॉम, सबके लिए है। तो मैं यहाँ पर बीएससी की अभी बात कर रही हूँ। ये सारे मेंटर आप जानते ही होंगे, लगभग सबके चेहरे पहचानते ही होंगे। आपको जितने भी बीएससी में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, हमको तो पहचानते ही हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, तुम्हें क्या क्या मिलेगा इस बैच में। 100% सिलेबस को कवर कराया जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम अभी मिलेगा आपको। फर्स्ट सेमेस्टर बहुत जल्दी में कराया गया था,
क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वाले करा रहे हैं। अब देखो मेंटरशिप मिलेगा आपको हमारे द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा। फिर आपको PYQs हमारे द्वारा सॉल्व कराया जाएगा जितने भी प्रीवियस ईयर आए, क्योंकि आप देखते हो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत से आते हैं, ठीक है। और भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। आपको सपोर्ट टीम जो कि हमारे टारगेट गुरुकुल के द्वारा मिलता है, आप कभी भी कॉल करके कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी का जो प्राइस था आपको 999 था, बट यहाँ पर छूट दिया गया है 599 का, मतलब आपको 599 पे मिल जाएगा। अगर और छूट चाहते हो तो भाई एक चीज और है आपके लिए, क्या है, आपको क्यों नहीं लिख रहा है, ये ब्लैक कर दूं क्या, चलो ये सेमेस्टर 10, ठीक है, अप्लाई कर दोगे सेमेस्टर 10, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्लैक में छिप जा रहा है। सेमेस्टर 10 अप्लाई करोगे ना ये कूपन, तो आपको क्या मिलेगा भाई, 10% का और ऑफ मिल जाएगा। ये 599 पे भी 10% का ऑफ मिल जाएगा, ओके। और सबसे पहले क्या करना, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना, क्योंकि वो सारथी बैच आपको वहीं पर मिलेगा। क्या करोगे, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और फिर वहां पर आप जाओगे, वहां पर भी आपको 3-4 ऑप्शन मिलता है, सेमेस्टर एंट्रेंस, तो आपको सेमेस्टर पे जाना है और अपने बैच को देखना है। आप इनरोल कर सकते हो आराम से। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप तुरंत कॉल कर लेना, ओके। वहां पर हेल्पलाइन दिया रहता है, ठीक है। तो भाई इतनी बातें हो गई, फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड टॉपिक यूनिट है। अभी फर्स्ट पेपर की बात चल रही है, ठीक है, फर्स्ट पेपर की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से थोड़ा सा अब बदलेगा, वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैट्रिसेस के अंदर ही आएगा। देखो भाई यहाँ पे वेक्टर है, लीनियर क्या है, डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस वेक्टर। फिर आपको देखो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंस वेक्टर और वेक्टर बाय दी, और ये 2 बार लिख गया है, ठीक है, बाय द रैंक मेथड। अब देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। और आइगन वैल्यू, आइगन के साथ ही मैं इसको यहाँ पर बता दूंगी इन तीनों को एक साथ। फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर, फिर आप देखो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करना, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन करना। और यहाँ पर थोड़े से देखो आपको न्यू पॉइंट्स दिख रहे होंगे। अब यहाँ से न्यू पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, क्लेयर-हैमिल्टन थ्योरम, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है भाई साहब, ठीक है। फाइंडिंग इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स से इनवर्स को फाइंड करने के लिए। फिर डायगोनलाइजेशन से भी एक क्वेश्चन बनता है ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे 3x3, 2x2 का मैट्रिक्स, 1x1 का मैट्रिक्स, ठीक है। पावर ऑफ ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन करना। अब देखो, अब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मतलब कि टॉपिक स्टार्ट होगी। यहाँ से रिलेटेड आपके थोड़े से थे मैट्रिक्स से, अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपके एक मतलब समझ लो कि 3 पेपर पढ़ना है, कहने के लिए 2 पेपर है लेकिन 3 पेपर है। कैसे, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का पार्ट होता था। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी दिया रहता था, उसको डिग्री और ऑर्डर और डिग्री निकालना, ये भी 12th क्लास में पढ़ा है भाई कैलकुलस में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन करना, जनरल सॉल्यूशन निकालना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, ये सारे सॉल्यूशन आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ग्राफिकल में भी समझा सकते हो। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर अलग अलग हमने क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड रहता था। इक्वेशन ऑफ ए वेरिएबल सेपरेबल रहता था, फिर रिड्यूसिबल रहता था, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता था, उसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता था। तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये समझ लो 12th क्लास वाला पार्ट है एकदम, ओके। और फिर आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ आपका जो यूनिट रहेगा, क्या क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल बाय द एग्जैक्ट फॉर्म में, एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूसिबल इक्वेशन करना है। फिर यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर इक्वेशन रिड्यूसिबल, यहाँ पर कॉमा लगा लेना, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा हाँ कॉमा लगा लेना। रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए लीनियर फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर अब बट हायर डिग्री, मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हायर डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, और सॉल्वेबल ऑफ पी वाई एक्स के फॉर्म में एक आपका इक्वेशन बनता था पी वाई एक्स फॉर्म में, उसमें। फिर देखो क्लेरेट डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना और डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगुलर सॉल्यूशन। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में पढ़ाया जाएगा, ट्रेजेक्शन ऑफ ए कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म, 2 फॉर्म में आपके ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन तो दिख जाएगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट, अब
अब देखो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, ये दूसरा पेपर है आपका, मतलब इसमें भी आपके 2 पेपर है। अब फर्स्ट पेपर को दो में डिवाइड किया, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपको ज्योमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट इन स्पेस, और ये आपको जो सिलेबस है हमारे ऐप पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, टॉपिक को यार कहीं भी फोटो कॉपी करा के रख लेना, 1 बाय 1 उस टॉपिक वाइज पढ़ना। सिलेबस सबसे पहले जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अपने सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हो तो एकदम ईमानदारी से अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि हमें पास होना है, हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, नहीं भाई, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैथ्स पढ़ रहे हो थोड़ा अच्छा ये बताओ, जब भी आप 12th क्लास वाला मैथ्स पढ़ते हो वो किसके लिए होता है भाई? लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए आपके लिए होता है भाई, उसके लिए होता है। और आते इसके भी पता है यूजेस होते हैं इन फ्यूचर, आपको पता चलेगा अगर आप जब डीपली मैथ्स को पढ़ोगे। ठीक है भाई, मुझे तो मैथ्स से प्यार है। ठीक है, डिफरेंट देखो यहाँ पर क्या है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट इन स्पेस। अब देखो डिस्टेंस निकाला 2 पॉइंट का, ये तो बचपन से पढ़ते आओगे, मुझे लगता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता था अंडर रूट a1 माइनस या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वही वाला है। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालना, डायरेक्शन रेशियो, ये रेशियो होगा। ठीक है, और फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट, कई कई पॉइंट्स देख लेना, अगर मिस्टेक होगा पॉइंट्स में तो सही कर लेना भाई, मैथ्स के स्टूडेंट हो। सेगमेंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फिर प्रोजेक्शन निकालना, तो ये सारे पॉइंट्स है। एंगल बिटवीन 2 लाइन, ये भी कभी कभी दे देता है। डिस्टेंस, अब इनमें एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो मान के चलो आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लेन होगा, प्लेन ज्योमेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, प्लेन के बारे में पढ़ाना, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, और इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू दी क्या कहते हैं, वेन पॉइंट, यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर देख लेना थोड़ा सा। स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन जो इक्वेशन रहता था बनाना। फिर आपका क्या कहते हैं, प्लेनर लाइन, प्लेनर होगा। ठीक है, द इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए प्लेन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का भी आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, इसका भी क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 2 और यूनिट है, ये 4 यूनिट पूरे कंप्लीट हो, मतलब पूरे के पूरे 8 यूनिट आपको कवर करने हैं। इसलिए ईमानदारी से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आप जल्दबाजी में क्या करते हो, बस ऊपर ऊपर बच्चे आंसर याद करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, डीपली पढ़ो। मैथ्स पढ़े हो तो डीपली पढ़ो। जैसे यहाँ पर क्या है, 3rd यूनिट, देखो इस वाले यूनिट में थोड़ा सा आपको कम लग रहा होगा कि भाई छोटे कम पॉइंट है, लेकिन अगर आप डीपली पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि जो चीजें इसमें यूज हो रही है, अगर मैं उसको भी पढ़ लूंगा ना तो हमारा जो कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना, वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैट्रिसेस पढ़ना है तो उसके जो भी 12th क्लास वाला है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे तो और अच्छे से समझ आएगा पॉइंट्स, जो भी आगे वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसपोज निकालना, फिर उसको कॉन्जुगेट अच्छे से समझ आएगा, हर्मिशन अच्छे से समझ आएगा, तो पॉइंट आपको आना चाहिए, इनवर्स निकालना आना चाहिए, दोनों फॉर्म में आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में भी आना चाहिए और आपको एलिमेंट्री मेथड से भी आना चाहिए। स्फीयर है, स्फीयर से रिलेटेड अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर आप जब पढ़ाया जाएगा तो आपको कराया जाएगा सब कुछ। ठीक है, अभी मैं इसे यहाँ पर कुछ डिटेल्स क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, और आपको जब भी 1 पॉइंट पढ़ोगे ना, क्योंकि कुछ भी डिटेल्स पढ़ाओ तो पूरा बहुत ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, तो हम सिलेबस ही डिस्कस करें। हम आगे जब 1 बाय 1 एक यूनिट को पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, सेंटर इज अ गिवन और इंटरेक्शन ऑफ ए 2 स्फीयर, ये स्फीयर लिखा है। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कौन पढ़ना है, कौन का इक्वेशन पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन और इन्वेलपिंग कोन, इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब सिलेंडर से रिलेटेड, सिलेंडर है आपका राइट का सर्कुलर सिलेंडर है, इनवॉल्पिंग सिलेंडर है, फिर सेंट्रल क्या है, कॉन्काइड है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंटर कॉन्काइड, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, आप देखो 2-3 या 4 ही आ जाएगा। प्लेन पोलर प्लेन आता ही आता है। ठीक है, आपका डायमेट्रल प्लेन आता ही आता है, डायमीटर होगा, देख लेना इसमें से थोड़ा थोड़ा। हाइपरबोलिक, जो ये द हाइपरबोलाइड ऑफ ए 2 सीट। ठीक है, आपका इंटरसेक्शन ऑफ ए, कट गया है यहाँ पर 1-2 पॉइंट देखो कट गया है, तो देख लेना। यहाँ पर मैं सही करा दूंगी इस पीपीटी को, फिर अपलोड कराऊंगी।
और यहाँ पर क्या कहते हैं, जितने भी टॉपिक्स थे ना, आप जैसे देख रहे थे, मैट्रिसेस सबसे आसान है, उस पेपर को आप सबसे पहले पढ़ लेना, उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद इसको पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है भाई। 3 पेपर पढ़ना है, इतना मान के चलो, हमें 2 पेपर नहीं पढ़ना है, मैट्रिसेस भी पढ़ना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है, और फिर आपको ज्योमेट्रिक भी पढ़ना है। कहने के लिए बस 2 है, लेकिन देखो क्या कहते हैं, सिलेबस को बड़ा करने के लिए क्या किया गया है। तो आप लोग देखो, जब पढ़ोगे ना तो स्टार्टिंग से पढ़ना, 1 बाय 1 फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करना। पढ़ने का तरीका बहुत एकदम अच्छे से नोट्स बनाना, नोट्स बना के चलोगे तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और चाहे वो सब्जेक्टिव आए चाहे ऑब्जेक्टिव आए, आप दोनों तरीके से कर ले जाओगे, ठीक है। दोनों तरीका आना चाहिए आपको, क्योंकि देख रहे हो कंपटीशन का जमाना है भाई। आगे जाके अगर बीएससी कर रहे हो, एमएससी करोगे, फिर जाके नेट वगैरह कुछ करोगे, तो आप लोग को अगर ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाओगे केवल एग्जाम के लिए, तो फिर आगे क्या ही है, मतलब बस बीएससी करना ऐसा नहीं होता है। पढ़ो तो डीपली पढ़ो, ठीक है, मेरा ये कहना था। तो मैंने तो सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अब आपने सारथी बैच को ज्वाइन करना है और आगे पढ़ना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैंने सब कुछ बता दिया है। आप चाहते हो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, तो आप लोग भी क्या करना, हमारे बैच को ज्वाइन करना और पढ़ाई स्टार्ट कर देना, ठीक है। और सेल्फ स्टडी भी करना, क्योंकि हमारे पढ़ाने से केवल नहीं होगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।